गाइस, स्वागत है आपका द ट्रेडर शो पे। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बैंकेस और मिडकैप का एक्सपायरी के बारे में। तो अगर बात करी जाए बैंकेस और मिडकैप की एक्सपायरी, तो आपको पता होगा कि 4 तारीख को इलेक्शंस का रिजल्ट होना है और 3 तारीख को हमारा बैंकेस और मिडकैप का एक्सपायरी है। साथ ही साथ 4 तारीख की अगर बात करी जाए तो उस दिन भी मार्केट ओपन रहेगा और उस दिन हमारा जो है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, उसके नेक्स्ट डे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो अभी हम लोग देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का प्रीमियम किस तरीके से हाई पे है। अभी इंडिया विक्स भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, जिस कारण से हमारा प्रीमियम भी बहुत महंगे है। अगर ओटीएम की भी बात करी जाए तो ओटीएम में भी 900,000 रुपए के आसपास बैंक निफ्टी के प्रीमियम चल रहे हैं। तो क्या हो सकता है, क्या फिन निफ्टी और हमारा ये मिडकैप और बैंकेस का जो मंडे को एक्सपायरी है, क्या उसमें भी कुछ इस तरीके से होना है? क्या हम किस तरीके से प्लान करने वाले हैं, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ साथ मैं बता दूं कि अभी जिस तरीके से इलेक्शंस को लेकर के लोगों ने मार्केट में एक न्यूज बना रखा है और एक्सपायरी के दिन अब अगर हम लोग कहीं एक बढ़िया सेटअप या एक बड़े प्लानिंग के साथ अगर ट्रेड ना करें तो कैपिटल उड़ने की भी संभावना है, मतलब एक अच्छा लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। साथ साथ मैं बता दूं कि उस दिन हो सकता है एक अच्छा खासा रैली मिल जाए। तो वो रैली कैसे कवर करेंगे, हम लोग डिटेल्स में एक स्ट्रेटेजी का भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस के रिजल्ट के जस्ट एक दिन पहले हम लोग किस तरीके से उस स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट और पैसा जनरेट कर सकते हैं और एक छोटे अमाउंट से, एक छोटे पैसे को इन्वेस्टमेंट करके हम एक बड़ा कैसे प्रॉफिट यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा क्योंकि अंतिम में ही ये सारी स्ट्रेटेजी में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा बैंकेस और मिडकैप एक्सपायरी में हमारा सेटअप तैयार हो सकता है। तो चलो देखते हैं वीडियो। तो गाइज हम लोग सबसे पहले देखेंगे बैंकेस का, बैंकेस में किस तरीके से एक्सपायरी होने वाला है। तो अभी देख लेते हैं कि बैंकेस जो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, राइट। इस ट्रेंड लाइन के बेसिस से अगर देखा जाए तो मार्केट इस जगह पे मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसी तरीके से इसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट लिया, 1 बार 2 बार 3 बार, ये 3 टाइम्स यहाँ सपोर्ट ले चुका है। अब देखते हैं कि मार्केट क्या ये रिवर्स आएगा। अगर रिवर्स आता है तो मार्केट में एक अच्छा ब्रेकडाउन फिर देखने को मिल सकता है इसी जगह से। तो हम लोग पहले तो देख लेंगे कि अभी प्राइस जिस तरीके से ऊपर गया है तो यहाँ भी ये वाला जो जोन है ये भी एक मल्टीपल टाइम पर टेस्ट किया हुआ है एज ए रेजिस्टेंस के लिए, है ना। तो ये रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो अभी देख रहे हैं जिस तरीके से इलेक्शंस का रिजल्ट होना है 4 तारीख को, ये 4 तारीख को जो होगा, ये 3 तारीख को इसका एक्सपायरी है और 4 तारीख को इलेक्शंस का रिजल्ट है। तो मार्केट एक दिन पहले बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, अप एंड डाउन्स की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, काफी वॉलेटाइल हो सकता है, एक का कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल हो सकती है, फिर से तुरंत से सडनली मार्केट ऊपर जा करके फिर तुरंत से नीचे आ सकता है। तो इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। तो आपको क्या है ना कि छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है क्योंकि आप ट्रैप होने वाले हो। तो सबसे पहले तो हम लोग एनालिसिस डिस्कशन कर लेते हैं, होना क्या है, हो क्या सकता है। देखो मार्केट अगर इस जोन से ऊपर निकल जाए 56,010-12 के ऊपर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए तो मार्केट के पास एक अच्छा स्पेस है अपर साइड के मूव के लिए। और नीचे से अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे तो फिर डाउन साइड के लिए है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के सिनेरियो में क्या मार्केट में हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। फ्लैट ओपन होकर के अगर मार्केट ऊपर निकलना शुरू करे 56,011 से ऊपर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो अपर साइड का है, अभी हम लोग टाइम फ्रेम जो लगाए हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहला टारगेट हमारा होगा 56,172, 56,363, 56,486, 56,626, फिर 57,130, जहां फाइनल हम लोग को ये एग्जिट का प्लान करना पड़ सकता है। और देखा जाए तो मार्केट का ऑल टाइम हाई भी यही वाला जोन है, 56,626-30 के आसपास ही हमारा ऑल टाइम हाई है। तो हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जा करके रिवर्स भी आ सकता है ना। तो हम लोग रिवर्स और कहीं एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया तो सीधा सीधा 57,130 तक जा सकता है। तो हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और कहीं अगर ये रैली देना शुरू कर दिया तो मार्केट फिर 57,800, 58,213, ये फाइनल टारगेट, यहां तक का ये रैली हम लोग देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल इसके ब्रेकआउट पे एक अच्छा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं अपर साइड का। तो ध्यान में रखना, आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलना और एक छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ काम करना, क्योंकि मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स अभी देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ा हुआ है। हाँ, अगर मार्केट कहीं नीचे आ जाए तो डाउन साइड के सिनेरियो में अगर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 54, अभी 55,000 हमारे पास एक ऐसा सपोर्ट है
जहां मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो इसी जोन में अभी यहाँ मूव कर रहा है, यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर इसके नीचे निकले तो सीधा सीधा टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा वो 54,000 तक भी जा सकता है। लेवल टू लेवल की अगर बात करी जाए तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होते ही हम लोग टारगेट जो देखेंगे 55,090 और 55,000 के आसपास देखेंगे, है ना। उसके बाद हमारा 54,698 और फाइनल जो हमारा टारगेट है 54,050 तक का टारगेट डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट में एक अच्छा रैली देखने को मिल जाए तो ये टारगेट इजीली हिट होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं कि क्या ये मोमेंटम इस तरीके का आ सकता है। क्या देख रहे हैं कि 2019 में जो हमारा बैंक निफ्टी का मूव था लगभग 1380 पॉइंट था, जो कि ये नेगेटिव मूव था, राइट, ये नेगेटिव मूव था। और उसके प्रीवियस ईयर हम लोग देखेंगे उसके डाटा के अकॉर्डिंग तो हमारा जो 16 मई 2009 को रिजल्ट था, हमारा 2009 का जो रिजल्ट था इलेक्शंस का, उसमें तकरीबन 1122 पॉइंट का मूव था और 2 दिन मिला करके ये 1800 पॉइंट का मूव किया था एक गैप अप ओपनिंग के साथ, है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन था हमारे पिछले ये 2 इलेक्शंस रिजल्ट्स में। 2019 में थोड़ा सा करेक्शन लिया था एंड फिर मार्केट बाउंस किया था। तो अगर इस बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे प्लान करेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि हम अगर 500 600 700 पॉइंट की भी रैली अगर कहीं मिल जाता है तो हम लोग एक अच्छा ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रीमियम जो है, अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, बैंक निफ्टी का प्रीमियम, तो ओटीएम भी हमारा 900 और 1,000 रुपये के आसपास है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ट्रेड करना है, या तो अवॉइड कर सकते हो आप इलेक्शंस के नेक्स्ट एक्सपायरी के बाद आप ट्रेड करने का प्लान करना, हो सकता है उसमें एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ ट्रैप बार बार होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देख लेते हैं हम लोग कि निफ्टी मिड कैप किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी मिड कैप जिस तरीके से अभी फॉल हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट में एक रिवर्सल आया है, मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक तेजी से हम लोग रिवर्सल यहाँ देख रहे हैं। अब ये रिवर्सल अगर रुकना होगा तो मार्केट के पास अभी जो डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हम देख पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि 11,200। अगर प्राइस यहाँ भी नहीं रुका तो मार्केट तेजी से 10,000 तक भी जाने की मतलब एक मोमेंटम दिख रहा है डाउन साइड के लिए। हाँ, अगर यहीं से एक बाउंस बैक कर लिया तो बहुत अच्छी बात, या तो फिर जहां भी क्लोजिंग मिला है मार्केट का और उसी क्लोजिंग से अगर मार्केट निकलना शुरू करे तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो मैं बात कर रहा हूं तो 21,430 ये इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करे 21,430 के ऊपर, तो हम लोग फिर टारगेट देखेंगे 21,469, 11,500, 11,542, 11,595, 11,664 और फाइनल जो टारगेट है हमारा 11,800 के आसपास, जो कि एक न्यू हाई भी होगा और इसके ऊपर एक तेजी भी देखा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं बड़े गैप अप की ओपनिंग हो जाए तो एक बार करेक्शन आ सकता है, फिर एक रिवर्सल हम लोग देख सकते हैं, है ना। और इसके कंपोनेंट को भी ट्रैक करते रहना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। डाउन साइड अगर मार्केट कहाँ अगर इसको होल्ड कर लिया है 11,200 तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट बहुत तेजी से फिर नीचे आएगा। जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम देख पा रहे हैं नीचे के लिए वो क्या है 11,000 और 10,995। अगर यहाँ भी नहीं रुके तो फिर एक मार्केट में एक बड़ा बियरिश वाला जोन आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ऐसा हो। मार्केट निकलना चाहेगा तो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे या होल्ड कर जाए तो फिर हम लोग कॉल का ही प्लान करेंगे हर एक डिप में, है ना। तो इस तरीके से अभी अगर बात करी जाए कि अगर स्ट्रेटजी का कि किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे एक्सपायरी का, तो एक्सपायरी की बात करी जाए तो एक्सपायरी में हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि ओटीएम को बाय करते हैं, राइट, डीप ओटीएम को बाय करते हैं। तो हम लोग एक कॉल और एक पुट, राइट, हर एक लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि एक कॉल खरीद लेना एक पुट खरीद लेना। मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा कि आप एक कॉल खरीद लो और एक पुट कर लो, पुट खरीद लो और एक मतलब इसको आप हेज कर लो, है ना। तो मैं हेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। हाँ, हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइस एक्शंस बेसिस पे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से डाटा बदल रहा है, क्योंकि अभी और इंडिया विक्स जो हमारा वोलेटिलिटी जो हमारा है, ये वोलेटिलिटी हमारा इतना बढ़ रहा है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम सब किस तरीके से ट्रैक करने वाले हैं एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन हम लोग ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही हम लोग सारे कुछ पकड़ लेंगे, हम लोग एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम को पकड़ेंगे, राइट।
और नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम को इसलिए पकड़ना है क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम हमारे बहुत ज्यादा हाई है, ओटीएम का भी, राइट। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का पकड़ेंगे तो उसमें हमारा डीके होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा। और जस्ट अगर सेम एक्सपायरी का हम लोग पकड़ते हैं तो हमको मोमेंटम पकड़ना होगा। अब मोमेंटम मिलेगा कहाँ, मोमेंटम हम लोग किस तरीके से ट्रैक कर पाएंगे, तो आपको अपने चार्ट पे दो ऐसे चार्ट लगाना है, एक कॉल साइड के लिए और एक पुट साइड के लिए। अब दोनों साइड के लिए आप अपने प्राइजेक्शन बेसिस पे प्लान करना कि कहाँ पे हमें मूव या फिर ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। आप अगर सावधानी पूर्वक ट्रेड का प्लान करोगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। मैं तो बोलूंगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी का ही आप ट्रेड लेना, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको वोलेटिलिटी भी उतना नहीं होगी, रिस्क भी उतना नहीं होगा, प्रीमियम भी डीके नहीं होगा। सेम एक्सपायरी मैं बोलता हूँ अवॉइड करो। बाकी उसके नेक्स्ट डे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है और साथ ही साथ हमारा इलेक्शंस का रिजल्ट भी आना है। तो हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी में एक अच्छे मोमेंटम और छोटे छोटे 2-2, 3-3 रुपया वाला प्रीमियम को हम लोग वॉच करेंगे और इसको ही 100-150 पॉइंट तक कर लेके जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, फिन निफ्टी का जो हम एनालिसिस अपडेट करेंगे उसमें जरूर बताएंगे कि ये 2-3 रुपये वाला प्रीमियम को कैसे हम बिल्कुल 100-150 तक का मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।